रतलाम में बुधवार को बड़ा सियासी और प्रशासनिक हंगामा देखने को मिला। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी अचानक एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी चेंबर के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए। मामला दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में एक 80 वर्षीय मीसाबंदी के प्लाट पर कथित अवैध कब्जे का है। हिम्मत कोठारी का आरोप है कि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस से शिकायत कर रहा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। धरने के दौरान कोठारी ने कहा कि अगर आम लोगों की शिकायतों पर इस तरह लापरवाही होती रही तो अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो पार्टी से अनुमति लेकर आमरण अनशन करेंगे। साथ ही दीनदयाल नगर थाना प्रभारी के खिलाफ जांच और शो कॉज नोटिस की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एसपी ने कहा कि आम जनता की शिकायतों पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर रतलाम की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों में हलचल तेज हो गई है। मीसाबंदी बसंत पुरोहित जो मेरे साथ जेल में रहे 19 महीने, उनके साथ पहले भी मैं एसपी साहब से मिलकर गया। उनकी हालत गिरती जा रही है। मुझे लग रहा है कि उनको बहुत गहरा शाप लगा। ऐसे भी उनको कुछ उम्र के हिसाब से 82-83 साल के हिसाब से कुछ बीमारियां तो है ही उनको। और जब उनकी हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि फिर एसपी साहब से जाकर बात करना चाहिए। अब सुनवाई हो नहीं रही, 2-3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले एसपी साहब से मिला था, उन्होंने उनसे कहा था कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जो आपके पास रजिस्ट्री और कागज हो, वो डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्री वो सब दे दीजिए। आप एसपी साहब ने निश्चित निर्देश दिया होंगे टीआई को, टीआई उसका पालना ही नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से ये तो इस बात का संकेत है। मैं खुद ये बात कहता हूँ कि इसका मतलब तो ये कि प्रदेश के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रति ये देख ही नहीं रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने उठाया कोई भी मामला या आप उठाते हैं, अखबार में मीडिया में भी कोई मामला अगर आता है तो जनप्रतिनिधि का तो काम है कि सही बात को और जो छपी है उसको वो तत्काल उसका संज्ञान ले और उसकी समस्या का समाधान। अब एसपी साहब ने क्या एक्शन, फॉलोअप एक्शन के लिए क्या तत्काल उन्होंने पीआई को बुलाया, तत्काल उन्होंने कहा केस कायमी करिए, उसको बुलाइए, उसके खिलाफ कायमी करिए, उसको सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल ये जो कब्जा कर रखा वो उठना चाहिए। नहीं एक्शन होता है फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? अरे मैं तो फिर है ना आमरण अनशन करूंगा, पार्टी से इजाजत मांगूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पार्टी से बंधा हूँ अभी तो मुझे आमरण अनशन या धरने के लिए पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ेगी। और पार्टी ने नहीं दिया तो फिर पार्टी छोड़कर है जो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए फिर मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। अगर न्याय नहीं मिलता है किसी की सरकार में और आम आदमी को अगर गुंडे और बदमाश दबा देते हैं